नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव की हार तय कर दी है। हालांकि ये बात कईयों को चौंकाएगी और फिर जहन में ये सवाल भी उठेगा कि ऐसा कैसे कह रहे हैं। भाई, राहुल गांधी तो बिहार गए, 15-16 दिन वो वहाँ टहले घूमे और एक तरीके से उन्होंने महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाया। और अब कहा जा रहा है कि साहब वो तेजस्वी यादव को हराने में लगे हुए हैं। तो दरअसल ऐसा कहने की वजह है, उसी पर एक एक करके बात करेंगे। पहली चीज तो राहुल गांधी वहां महागठबंधन का माहौल बनाने नहीं गए थे, वो कांग्रेस को जिंदा करने गए थे कि कुछ कुछ जो है बिहार में अपनी जमीन बनाई जाए, क्योंकि जो उत्तर भारत है, इस उत्तर भारत में खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में तो कोई नाम लेवा नहीं है कांग्रेस का, और ये बड़े महत्वपूर्ण स्टेट है। यहाँ से अगर आप जोड़ें तो लोकसभा की 162 सीटें आती हैं और उन 162 सीटों पर कांग्रेस नदारद है। तो दरअसल ये जो बिहार में राहुल गांधी धूल फांक रहे थे, वो इसलिए नहीं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, बल्कि इसलिए कि 2029 का जो लोकसभा का चुनाव हो, उस चुनाव में कांग्रेस अपनी एक बड़ी राजनीतिक जमीन बिहार में हासिल कर सके। पहली चीज तो ये है। और ये ऐसा नहीं कि ये मैं बता रहा हूं, जितने विश्लेषक हैं, खास तौर से वो जो राहुल गांधी के नायकत्व की कहानी गढ़ रहे हैं, अब अभय दुबे को सुनिए, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी 2029 की योजना पर काम कर रहे हैं। यानी 2025 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो उनकी कॉपी में कहीं है ही नहीं है। तभी कहा जा रहा है ना कि 2029 की वो तैयारी में लगे हुए हैं, और उसी बाबत जो है वो बिहार गए थे। अच्छा, वो जो कह रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि अंदर की बात बता रहे हैं। और फिर बिहार का चुनाव है, राहुल गांधी 12 दिन 15 दिन विदेश में रहते हैं, जबकि ऐसे क्रूशियल चुनाव में जिसको लेकर ये माहौल बनाया गया कि साहब बिहार का चुनाव तय कर देगा कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी रहेगी या जाएगी। अगर इस तरह के करो और मरो की स्थिति है, तब तो राहुल गांधी को यहां लगे रहना चाहिए था, लेकिन नहीं। राहुल गांधी एक तो लंबी तैयारी में है, दूसरा वो ये मानकर चल रहे हैं कि बिहार का चुनाव एनडीए जीत रही है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ऐसे ही उपराष्ट्रपति चुनाव के समय राहुल गांधी अपने, आप ये कहें, गठबंधन के सांसदों को इकट्ठा करने की बजाय मलेशिया चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्योंकि जान रहे थे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हम लोग हार रहे हैं, तो उसमें इतना ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। उसी तरीके से बिहार का चुनाव विधानसभा का वो हार रहे हैं, तो उसमें इतना नूरा कुश्ती की क्या जरूरत है। तो वो चले गए, थोड़ा विदेश टहल घूम कर चले आए। तीसरी बात, अगर बिहार के चुनाव को लेकर वाकई में ये लोग गंभीर होते तो सीटों का बंटवारा तो फाइनल हो जाना चाहिए था। आप एनडीए में देखिए, एनडीए में अभी बीती रात तकरीबन 8 से 9 घंटे तक चर्चा हुई सीटों के बंटवारे को लेकर। सभी जो घटक दल है वो मौजूद रहे, और ये कहा जा रहा है कि मंगलवार तक पहली सूची आ जाएगी एनडीए की। यानी वहां सीटें किसको कितनी मिलनी है ये तय है, सिर्फ जिसको जो सीट देनी है उसको कन्विंस किया जा रहा है, और एनडीए में ज्यादा समस्या होने वाली नहीं है, ये नजर भी आ रहा है। उसके बरक्स आप देखिए महागठबंधन में क्या चल रहा है। महागठबंधन में तो प्राथमिक तौर पर भी कोई बातचीत नहीं हो पाई। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव कहते रह गए कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी कटसी में भी ये नहीं बोल पाए कि नहीं, हम भी तेजस्वी यादव को जो है महागठबंधन का चेहरा बिहार में मानते हैं। यानी आप एक तरह से कहें कि कोई भी इनिशिएट लिया गया हो जिसके सहारे ये दिख रहा हो कि नहीं साहब, ये लोग, खास तौर से कांग्रेस, गंभीर है। फिर खबर है कि वहाँ पटना में बैठक हुई,
महागठबंधन की सीटों को लेकर, लेकिन कोई बात बनती नहीं दिखी। अब लोग दिल्ली आएंगे, दिल्ली में बातचीत होगी, उसमें फिर ये भी निकल कर आ रहा है कि जो कांग्रेस है उसने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर रखे हैं और राजद जो है वो 40-42 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है कांग्रेस को। इस तरह की खींचतान चल रही है। फिर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने फोन फान भी किया था, किसको? राहुल गांधी को। लेकिन अब फाइनली जो है पूरे परिवार को पहुंचना पड़ेगा कहां? दरबार में। दरबार यानी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सब लोग आएंगे, फिर बैठेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ। अब आप सोचिए कि इसमें एक चीज और भी है, थोड़ा आपको विषयांतर लगेगी, लेकिन वो जुड़ी हुई है सीधे तौर पर राजनीतिक गुड़ाभाग से। पूरे जो कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग हैं और वो जो राहुल के नायकत्व की कहानी गढ़ रहे हैं, वो इस बात को बताने से नहीं चूकते हैं कि भाजपा जो है वो अपने सहयोगियों को निगल जाती है। लेकिन अब आप कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस की रत्ती भर की राजनीतिक जमीन बिहार में नहीं है, लेकिन जिसके कंधे पर बैठकर कांग्रेस बिहार में सीट हासिल कर रही है, उसको कह रही तो हमारे यहाँ के आके अटेंडेंस दो, तब सीट तय होगी। यानी जो राजद है, जो बिहार में नंबर 1 की पार्टी है, उसे बिहार में नंबर 3 की पार्टी के दरवाजे पर जाकर खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भैया हम जो कह रहे हैं उसको मान लो। कांग्रेस कहेगी नहीं, हम कह रहे हैं 60 दो, तो तुमको 60 मानना पड़ेगा। यह है क्षेत्रीय दलों को लेकर कांग्रेस का सम्मान। फिर इसमें एक चीज और भी है कि ये सीटें क्यों नहीं तय हो पा रही हैं और फिर इतना डिले क्यों हो रहा है। कांग्रेस आप देखिए कि बड़ी चतुर राजनीतिक पार्टी है। उसको लग रहा है कि भाई देखिए ऐसा है कि अगर तेजस्वी यादव जीत जाते हैं, यानी अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो जो राजद की जमीन हिल रही है वो एक बार फिर कंसोलिडेट हो जाएगी राजद के साथ। तो कांग्रेस को क्या मिलेगा? भाई कांग्रेस के ही वोट पर तो राजद खड़ी है या समाजवादी पार्टी खड़ी है, तो राहुल गांधी क्यों चाहेंगे कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? क्योंकि सरकार में आने के बाद तो आप यानी जो भी राजनीतिक दल है उसकी जमीन और मजबूत होती है, साधन संपन्न हो जाता है, फिर 5 साल सरकार में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लोग जुड़ते हैं। अब वहां देखिए, वहां पिछले 20 साल से सत्ता से बाहर है राजद, एक बार और बाहर रह गए खत्म हो जाएंगे। यही होगा ना अब जैसे उत्तर प्रदेश में है। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस की यह टैक्टिस है कि सत्ता से दूर ही रखो इन लोगों को, सत्ता में आ गए तो हमारी जो जमीन है वो हमको वापस नहीं मिलेगी। तो इस वजह से भी क्यों कांग्रेस चाहेगी कि जो है राजद फले फूले। इसीलिए आप देखिए कि सीट शेयरिंग में इतना ज्यादा जो है नानुकुर चल रहा। नहीं तो अगर कांग्रेस इस मोड में होती कि नहीं साहब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाना ही है, महागठबंधन की सरकार लानी ही है, तो उस वोट अधिकार यात्रा के दरमियान पहली चीज ये होती कि सीधा कहा जाता कि हम जो है तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा घोषित करते हैं। यह पहली चीज होती। दूसरी चीज ये होती कि हमारे गठबंधन में कोई रसाकसी नहीं है, जितना लालू जी कह रहे हैं उतनी सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। लालू जी कह रहे हैं कि 40 सीट पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, तो हम 40 पर लड़ेंगे। इस तरह का गेस्चर होना चाहिए था। और फिर सीटों के तय होने में लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, उनको कांग्रेस दिल्ली बुला रही, दिल्ली आओ तब सीटें तय होंगी। भाई अब वो दिल्ली जाएंगे तभी तय होगा। तो इस सब में पढ़ने की बजाय सीधा सीधा ये लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को ये अधिकार दे देती कांग्रेस कि नहीं देखिए आप लोग तय करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मामला यहां यह है ही नहीं है कि आप तय करिए, मामला यह है कि आप कैसे तय करिएगा। भाई जब कांग्रेस की अपनी रणनीति है, जिस रणनीति में उन्हें 2029 का लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब ये क्षेत्रीय छत्रप
रसातल में जाएंगे या इन क्षेत्रीय छत्रपों के पीछे खड़ा जो मुस्लिम वोट है उसको ये लगेगा कि नहीं भैया, हमारी अगर आप एक तरह से कहें कि उन्नति हो सकती है, यानी हम अगर कांग्रेस के साथ जाएंगे तभी हमारा भला होगा। क्योंकि जो खास तौर से मुस्लिम मतदाता है वो भाई भाजपा के खिलाफ वोट करता है, तो भाजपा के खिलाफ उसको वोट करता है जो भाजपा को हरा सकता है। अब अगर उसको ये एहसास हो जाए कि राजद में वो दम नहीं है तो क्या करेगा, वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। और ये एहसास दिलाने के लिए ज़रूरी ये है कि राजद सरकार बनानी ना पाए। तो ये जो पूरी कवायद है वो कवायद दरअसल इसीलिए है क्योंकि राजद सरकार बनाती है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो एम राजद के साथ ही जुड़ा रहेगा। और कांग्रेस जिस एम और डी यानी मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन में लगी हुई है, वो कॉम्बिनेशन जो है वो बन नहीं पाएगा। तो वो कॉम्बिनेशन बने इसके लिए कांग्रेस ये चाहती है कि भैया चुनाव जो है वो एनडीए ही जीते, और उस तरह की परिस्थितियां भी बनी हुई हैं। और इसीलिए जो आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस के साथ खड़े विश्लेषक हैं वो भी 2029 की बात कर रहे हैं, बिहार की तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।